चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है ना। फिर अपने हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाए। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, बताइए एक बार फटाफट से। सभी लोग बताएंगे आवाज क्लियर है, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, और देखिए कल हमने 70 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से पहले उस क्लास को कंप्लीट करो, फिर यहाँ पर आओ, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक। और अभी तक हमने लगभग 4 मॉडल पेपर तो आपको कंप्लीट पढ़ा ही दिए हैं 125 क्वेश्चंस के। तो आप लोग जाकर उनको पूरे पढ़ लेना। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग जाकर पूरा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए आ जाइए। यस मैम, सब कुछ ओके है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और एक बार क्लास को सभी तक शेयर भी करेंगे आप लोग, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें, ठीक है। चलिए सभी को गुड इवनिंग, शाबाश, वेरी गुड। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र जी हैं, दिव्या, फौजिया, ठाकुर, अर्चना, स्टाइलिश गर्ल, भावना, एल राव, शलेश, आलोक, सुषमा, अशोक, मोनू, अनूप, वान्या, गोपाल, राहुल, दिव्या, वेरी गुड, वान्या, सोनिका, कुंदन, प्रीति, शाबाश, सभी लोगों को गुड इवनिंग। रंजना जी भी हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 71st, ठीक है। कल हमने 70 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। एक बार फिर से फटाफट से बता दीजिए 70 नंबर। एमएफ हुसैन का निधन जो है कहां पर होता है, ये आपको बताना है। एक बार फटाफट से कर लेंगे तो मजा। बताइए कहां पर होता है, बताएंगे सभी लोग एक साथ, एक साथ बताएंगे 70 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। चलिए तो बिल्कुल आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कहां होता है, लंदन में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कलात्मक चलचित्र गजगामनी के रचयिता कौन है। फटाफट से बताएंगे गजगामनी के रचयिता कौन है, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है 71 नंबर पे। चलिए सभी लोग करेंगे एक साथ। 71 का क्या होगा राइट आंसर, एक साथ करेंगे। गजगामनी के रचयिता कौन है? हाँ, ये माधुरी दीक्षित के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई थी, है ना, सभी जानते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, एमएफ हुसैन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। कब बनाई थी किसी को पता है? टाइम बताओ जल्दी से एक साथ, कब बनाई थी इन्होंने, सभी लोग बताइए। चलो आ जाओ, बताओ जल्दी से कब बनाई थी इन्होंने गजगामनी मूवी, फटाफट से बताइए। सन 2000 में बनाई थी, ठीक है, याद रखना है कब की बात है ये, 2000 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 2004 में भी एक मूवी बनाई थी, पता है किसी को? पता है किसी को? 2004 में भी एक मूवी बनाई थी, बताइए जल्दी से कौन सी मूवी थी वो? मीनाक्षी आ टेल ऑफ 3 सिटीज, ठीक है, याद रखना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, वो 2004 में बनी थी तब, ठीक है। आगे बताइए हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन फेमस है, बताएंगे सभी लोग एक साथ। अच्छा, गजगामनी फिल्म देखी है आपने, चलिए बहुत अच्छा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 72 नंबर पे, बताइए। निकोलस रोरिक इसका एकदम। मैम आज आपका मूड खराब लगता है, क्यों? अच्छा, मूड खराब लग रहा है, काहे? पटक दिएगा किसी को हमने, पगलू। चलो आंसर क्या होगा, ये है निकोलस रोरिक, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कहां पर इनका जन्म होता है, पता है किसी को? निकोलस रोरिक का जन्म कहां होता है, याद रखना, इनका जन्म रूस में होता है। कहां पर? रूस में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल कहां से संबंधित है, बताओ जल्दी से। अमित अंबालाल कहां से संबंधित है, सभी को एक साथ आंसर करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। 73 नंबर पे आ जाइए। अमित अंबालाल, चलिए यहाँ पर हम कम से कम आपको 6-7 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, ठीक है, जो बहुत पूछे जाते हैं कि कौन कहां से रिलेट है, ठीक है, यहाँ हम करवाते हैं। चलिए बताइए 73 का क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए 73 नंबर पे।
बिल्कुल सही है, अमित अंबालाल बता दिया है आपने, अहमदाबाद से आपका एकदम सही आंसर है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, शैलोज मुखर्जी, शैलोज मुखर्जी के संबंध कहां से है? फटाफट से इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, बताइए। यही 4 ऑप्शन है, शैलोज मुखर्जी के संबंध कहां से है आप लोग बता दीजिए, बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? तो शैलोज मुखर्जी अगर पूछता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। आंसर करते रहो, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा बताओ जल्दी से, कनु देसाई का संबंध कहां से है? कनु देसाई का संबंध कहां से है? बहुत स्लो चलते हैं आप लोग। कनु देसाई का संबंध आपसे पूछा गया है, बताइए। कनु देसाई पूछ ली तो गुजरात से है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉश चित्रों से संबंध किसका मिलता है? बताइए, वॉश चित्रों में जो संबंध मिलता है वो किसका मिलता है? आपको एक साथ बताना है, क्या होगा राइट आंसर? 74 नंबर पे आइए, चलिए। वॉश चित्रों से संबंधित कौन है बताना है आपको। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका क्या? बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, धीमे चल रहे हो आप लोग। आगे नेक्स्ट पर, एकेडमिक शैली का चित्रकार कौन है? बताइए। श्रीधर महापात्र, सुखवीर सिंघल, रघुनाथ महापात्र, नित्यानंद महापात्र, बताइए 75 नंबर पे, बताइए क्या होगा? सुखवीर सिंघल, बिल्कुल आंसर आ गया है, सुखवीर सिंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किसने किया है? बताइए, सभी लोग बताएंगे एक साथ। 75 हो गया, 76 पे आओ, 76 नंबर पे। कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया किसने, ये पूछा गया है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपको, कृष्ण रेड्डी, एकदम सही होगा, ऑप्शन सी कृष्ण रेड्डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनका मिलान करना है, फटाफट से मिलान करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मिलान करिए, क्या होगा? चलिए बताएंगे सभी लोग एक साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो धीमान का संबंध जो है किससे है? सभी लोग जानते हैं धीमान का संबंध, धीमान का संबंध किससे हो जाएगा? पेंटिंग से हो जाएगा। नग्नजीत का किससे होगा? चित्रसूत्र, बहुत बार पढ़े हुए हैं, है ना, चित्रसूत्र हो जाएगा। आगे दिया है खापुरी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये खापुरी में लिंगराज मंदिर हो जाएगा। खुर का संबंध किससे है? जगती से, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का, ठीक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है, बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो सबसे पहला कलाकार समूह है? बताना है आपको, सबसे पहला कलाकार समूह कौन सा है ये आपको बताना है, बताइए। 78 नंबर पे आ जाओ। चलिए 78 नंबर पे आइए। आ रहा है भाई ये, चलो हाँ 78 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग एक साथ। क्या होगा? हाँ 1843 में कोलकाता, एकदम सही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत का किसने चित्रण किया हुआ है? 79 नंबर पे आएंगे आप लोग। क्या होगा? क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में नंबर डाल दिया करो, नंबर डले हुए हैं पगलू। 79 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विनोद बिहारी मुखर्जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, विनोद बिहारी मुखर्जी आंसर आ चुका है आप लोगों का, शाबाश। आगे चलते हैं। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, ये कोटेशन किसने कहा है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 80 नंबर पे आएंगे दौड़ लगा के। क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्या होगा 80 नंबर पे? कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, और ये कोटेशन बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं, के हैबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्ययुगीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग एक साथ करेंगे, चलिए बताएंगे। 81 नंबर पे आइए फटाफट से। क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है,
तो आंसर क्या होगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। शाबाश, एक जैसा आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। दिया गया है कलाकार है कमल कृष्ण, बताइए ये कौन सी टेक्निक के लिए प्रख्यात है? बताएंगे सभी लोग 82 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर 82 का? कमल कृष्ण की टेक्निक पूछी गई है। शाबाश, वेरी गुड, 82 का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। कोलाज प्रिंट एकदम सही आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। आगे दिया गया है नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना कौन से वर्ष में होती है? बताइए नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में होती है? ये आपको बताना है 83 नंबर पे, बताइए। अच्छा, डेट सहित पता है किसी को? डेट सहित कोई बता सकता है? डेट के सहित बताइए, और बताओ जल्दी से, डेट के सहित बताओ। 5 अगस्त को होती है 1954 में, ठीक है, 5 अगस्त 1954 को होती है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बताओ किसके द्वारा की गई थी ये? बताओ नई दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? राष्ट्रीय ललित कला की स्थापना नई दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी? पता है किसी को? छाप के बताइए फटाफट से, जल्दी बताओ। अरे पागलो, अभी तक किसी ने नहीं बताया। शिक्षा मंत्री थे ना आपने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक, याद रखना है। चलिए, अच्छा यहाँ के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताओ जल्दी से, बताइए पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? सभी लोग करेंगे एक साथ। हाँ, 5 अगस्त 1954, वेरी गुड। इसको बताइए पहले अध्यक्ष कौन थे इधर पे, और पहले सचिव कौन थे? साथ में सचिव भी बता देना। पहले अध्यक्ष बताओ, डीपी राय चौधरी, बिल्कुल सही है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लिखने में टाइम लग जाता है। हाँ चलिए, पहले अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय चौधरी, आपने बता दिया। कब से कब थे? 1954 से 60 तक, ठीक है, याद रखना, ये टाइम भी पूछा जाता है। 54 से 60 तक कौन? डीपी राय। और कौन से पद में? अध्यक्ष के पद में। अब सचिव बताओ जल्दी से, सचिव की बात हमने पूछी, सचिव कौन थे? पता है किसी को सचिव कौन थे? बताइए, ऐसे याद कर लीजिए, सा से सचिव, सा से शारदा उकील, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया है पुस्तक है प्रेजेंस ऑफ शिवा, ये किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको बताना है। प्रेजेंस ऑफ शिवा किसकी पुस्तक है आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। प्रेजेंस ऑफ शिवा, चलिए बताइए, प्रेजेंस ऑफ शिवा पूछी गई है आपसे, क्या होगा राइट आंसर? 84 नंबर पे आइए, सभी लोग बताएंगे। प्रेजेंस ऑफ शिवा, स्टेला क्रैमरिस, बिल्कुल आंसर दे दिया है, स्टेला क्रैमरिस आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने द हिंदू टेम्पल भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है, ठीक है, द हिंदू टेम्पल। आगे, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? फटाफट से बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। न्यू बंगाल पद्धति पूछी गई है, और सभी लोग जानते हैं ना से न्यू बंगाल पद्धति स्कूल और ना से नंदलाल बोस, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलो आगे चलते हैं। कलकत्ता आर्ट विद्यालय, बताइए के प्राचार्य कौन थे? ऊपर लिख गया है ये, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है यहाँ पे आपको बताना है, बताइए। और कब थे, टाइम भी बताना है, साथ में टाइम भी बताना है। और ये शायद मद्रास के भी थे, है ना, मद्रास में कब थे ये बताओ, और साथ में कलकत्ता में कब थे ये भी बताओ। बताओ, टाइम बताना है पूरा टाइम सहित। 1896 में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये आंसर हो जाएगा ईवी हैवल, कलकत्ता में 1896 में ये कलकत्ता में थे, ठीक। और मद्रास में कब थे? 1884 में थे, ठीक है, मद्रास में, दोनों याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए हैं बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? 87 नंबर पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सीधे हम लोग बढ़ा देंगे। क्या होगा राइट आंसर बताओ? चलो आंसर तो बता दिया, अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, इनके गुरु कौन थे बताओ जल्दी से, एक पाश्चात्य कलाकार थे इनके गुरु, वो कौन थे बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? 87 नंबर पे आओ, चलो। हाँ, इनके गुरु कौन थे, नाम बताओ जल्दी से, पाश्चात्य कला से संबंधित है जिनका। हाँ, गिल हार्डी, वेरी गुड, किसने दिया है? कोमल ठाकुर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे, कांगड़ा स्कूल का दूसरा नाम बताओ जल्दी से, कांगड़ा स्कूल का दूसरा नाम पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं इसको हम? 88 नंबर पे। हाँ, ऑप्शन से याद रहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से, कांगड़ा स्कूल से
दूसरा नाम पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल है, पहाड़ी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति चित्रण को कौन सी शैली में महत्व मिलता है? बताइए 89 नंबर पे। प्रकृति चित्रण को कौन सी शैली में महत्व मिलता है? सभी लोग छापेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, पहाड़ी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बसोली और कांगड़ा में मिलता है इनको बहुत महत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बताइए कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सभी लोग एक साथ करिए और देखिए क्लास को शेयर भी कर दीजिए, संख्या बहुत कम है आप लोगों की। 90 नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपका सजनू भगवान एकदम सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। अच्छा, कुल्लू का पुराना नाम क्या है? सबसे पहले बताओ जल्दी से, कुल्लू का पुराना नाम कहाँ है? बताओ जल्दी से। सबसे पुराना नाम इस पे पूछा जा रहा है, बताओ। सभी जानते हैं, लिखेंगे सभी लोग, लेकिन फिर 91 पे यह है राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ते हैं? 91 का राइट आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है? क्या होगा राइट आंसर? डी। जिसने जिसने, हाँ बिल्कुल सही है, जयपुर जिसने जिसने दिया है उसका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया है भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र हैं जो राजस्थानी कला में अधिक बनते हैं? बताइए 92 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा हमें श्री कृष्ण जी ही देखने को मिलते हैं, है ना? क्या मिलते हैं? श्री कृष्ण जी। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है राग रागनियों का अंकन कौन सी शैली में सर्वाधिक हुआ है? बताइए राग रागनियों का जो सर्वाधिक अंकन हुआ है वो किसमें हुआ है? तो इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बताइए क्या होगा? देखो पहाड़ी शैली में भी हुआ है, राजस्थानी में भी हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हुआ है ना वो राजस्थानी में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे। फड़ चित्रण कौन से प्रदेश में होता है? बताइए जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा हुआ। फड़ की बात हो रही है, क्या होगा? कपड़े पर किया जाता है, पहली बात तो ये याद रखना है। बताओ, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक, आगे। प्रसिद्ध चित्रकार है मौलाराम, ये कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? बताइए क्या होगा? मौलाराम की बात हो रही है, फटाफट से बताएंगे कौन सी उपशैली से संबंधित है ये? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, गढ़वाल, एकदम सही आंसर दिया है, गढ़वाल। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से, क्या इन्होंने ही गोवर्धन धारण चित्र बनाया है? यस और नो, जल्दी से लिखो जल्दी से। गोवर्धन धारण जो चित्र बनाया है क्या इन्हीं ने बनाया है या फिर नहीं बनाया है? बताओ जल्दी से, यस और नो लिख दो बस। ठीक है, बताओ। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र है राधा बनी ठनी, इसको किसने चित्रित किया है? वेरी गुड, यस बनाया है। ठीक है, याद रखना। अब हम ऐसे ही पूछेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नाम लिखते हैं ना तो टाइम लग जाता है। चलिए 96 पे आइए, क्या होगा? किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, किसने बनाया है? निहाल चंद। ठीक है, किसने? ऑप्शन बी, निहाल चंद। चलिए आगे, परेशान मत होइए, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी धीरे धीरे। लीजिए, पूछा गया है प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र है कृष्ण झूले पर, इसको किसने बनाया है? बताइए कृष्ण झूले पर इसको किसने बनाया है? बताइए कृष्ण झूले पर इसको किसने बनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, किसने बनाया है? नूरुद्दीन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 97 का ए जिसने दिया है ना उसका एकदम सही है, नूरुद्दीन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर पे, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? यहाँ विषय आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से। बड़े बड़े चित्र, शिकार के दृश्य, त्योहार और समारोह, फूल और कीट। बताइए सेवक राम का विषय पूछा है आपसे, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? त्योहार और समारोह, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वालों एकदम करेक्ट दिया है। आगे, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? छापिए 99 पे, सर्वश्रेष्ठ छवि पूछ ली गई है आपसे, बताइए बताइए। हाँ बताइए। अच्छा किसी को पता है? देखिए यहाँ पर तो सर्वश्रेष्ठ पूछ लिया है कि किसके टाइम की है। अच्छा पूछा जाता कि शबीह बनने की जो स्टार्टिंग होती है वो किसके समय में होती है? बता सकता है कोई? बताइए जल्दी से। हाँ इसका तो राइट आंसर चलिए बता दिया है आपने, जहांगीर हो गया।
अच्छा बताओ, शबीह जो बनना स्टार्ट होता है वो किसके समय में होता है? बताइए। अकबर, वेरी गुड। इन दोनों में याद रखना अंतर पूछा जाता है। अकबर में स्टार्टिंग होती है और जो चरम पे पहुंच जाता है, और चरम में जो पहुंचता है ना इनका काल, जहांगीर का काल, जो आर्ट के लिए बहुत हाईएस्ट माना जाता है, वो इन्हीं सभी चित्रों के आधार पर ही माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। दिया है शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? बताओ, 100 नंबर पे बताओ क्या होगा? शाह कलम। शाह कलम का मतलब तो पता है ना, काले रंग से जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसे हम शाह कलम बोलते हैं। ठीक, बताओ इसको क्या होगा? अरे यही तो पूछा गया था इसमें। चलो ठीक है, बन गया आपका ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ है जो प्रारंभिक मुगल शैली का है? ये आपको बताना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमको लगा दूसरा क्वेश्चन है वो। चलिए 101 नंबर पे आ जाइए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए इसको बताइए, 101 नंबर का क्या होगा? मुगल शैली का पूछा गया है, सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक, प्रारंभिक पूछा गया है, प्रारंभिक की बात हो रही है। दास्तान अमीर हमजा। अच्छा जल्दी से बताओ, ये जो अमीर हमजा है ये किसके टाइम की है? बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाँ ये तो चलो बता दिया है, दास्तान अमीर हमजा हो जाएगा। अरे चलो बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? किसके समय में? बताओ जल्दी से। अकबर, बिल्कुल सही है, अकबर के समय की है ये अमीर हमजा। ठीक, आगे नेक्स्ट पर 102 पे आइए। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा आरंभ किया गया प्राचीन पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए। हाँ वेरी गुड, इसको बताइए 102 नंबर। आ जाओ जल्दी से दौड़ लगा के। अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीन, वही क्वेश्चन है, घुमा रहा है बस आपको। क्या होगा? हमजानामा, एकदम राइट है। अच्छा जल्दी से बताओ, हमजानामा का जो निर्माण हुआ है वो किस पर हुआ है? कपड़े पर हुआ है, या दीवार पर हुआ है, या फिर जमीन पे हुआ है, या छतों पे हुआ है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किस पर हुआ है बताओ? जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? बताइए। जहांगीर की टाइम की बात हो रही है, और इसमें तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी कोई समस्या होगी, सभी जानते हैं, मसूर की दाल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गया है, मुगल लघु चित्रण चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? बताओ जल्दी से, क्या होगा 104 नंबर पे? बताइए जल्दी से। बताइए, इनके पुत्र का नाम पता है किसी को? बताओ जल्दी से, इनके पुत्र कौन थे? जो इसका आंसर है, इनके पुत्र का नाम बताओ जल्दी से। हाँ आका रेजा एकदम सही आंसर दिए हैं। इनके पुत्र का नाम बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। मैम फास्ट कराइए, गर्मी बहुत है, मतलब हमसे भी ज्यादा गर्मी आपको लग रही है, पंखा एसी में बैठे हो। अबुल हसन, बिल्कुल सही दिया है, अबुल हसन के पिता हैं ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कौन सी शैली में हुआ है? बताइए, खिलौने की तरह जो पशु पक्षियों का, क्या हो गया भाई? बड़ा काहे नहीं हो रहा? चलो बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर? 105 नंबर पे सी, सी बिल्कुल सही है, अपभ्रंश शैली इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ छत्र में है। चलो, पोथी चित्रों का निर्माण कौन से राजवंशों ने किया है? बताइए 106 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। और इस वंश का संस्थापक कौन था ये भी बता देना साथ में। बताइए, और इस वंश का संस्थापक कौन था ये भी बताना है साथ में। बताइए जल्दी से। हाँ कूलर में बैठे हैं, हमें पता था। चलिए, बिल्कुल सही है, पाल शैली। और इसके संस्थापक कौन है? धर्मपाल। बिल्कुल आंसर आ गया है आपका, धर्मपाल वित्तपाल, बिल्कुल सही है, धर्मपाल इसका सही हो जाएगा। धर्मपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था? बताइए जल्दी से, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय था, या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, या फिर डॉट डॉट डॉट, कोई भी बता दीजिए, इन दोनों में ही बता दीजिए कौन सा था। बिल्कुल सही है, विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक है, अच्छा बताओ जल्दी से कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? फटाफट से बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ चलिए, नालंदा की स्थापना किसने की थी ये बताओ जल्दी से।
चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के। हाँ बिल्कुल सही है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अच्छा बताओ कि एक ग्रंथ है साधनमाला, पढ़ा होगा आप लोगों ने, साधनमाला ग्रंथ है, इनमें से चारों ऑप्शन दिए हैं, ये कौन सी शैली से संबंधित है बताइए। साधनमाला ग्रंथ कौन सी शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। वेरी गुड, पाल शैली का है। ठीक है, साधनमाला, प्रज्ञा पारमिता और भी काफी सारे हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी बताइए। स्टॉप ले लिया, अब यहां से स्पीड बढ़ाएंगे, बताओ जल्दी से। चालुक्य वंश की राजधानी कौन थी, फटाफट से करेंगे जल्दी से। बादामी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने दिया है बादामी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उस नरेश का नाम क्या है बताइए फटाफट से। एलोरा क्या होगा राइट आंसर, 108 नंबर पे आ जाओ, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कृष्ण फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है, कृष्णराज फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था बताइए। बादामी गुफा का निर्माण किसने करवाया था, जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, चालुक्य वंश के जो शासक थे उन्होंने करवाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है वो कौन सी गुफा में है, सभी लोग बताएंगे। और देखिए क्लास पसंद आए करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कर दिया करिए सभी तक। ठीक है, हाँ 111 पे आइए, 110 नंबर पे, सॉरी कौन से नंबर में है पद्मपाणि बोधिसत्व, तो क्या होगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नीले रंग का कमल था। ठीक, आगे प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहां पर है, फटाफट से बताइए कहां पर है। वही जगह है जहां पर समुद्र से घिरी हुई है, और वो कौन सी है, मुंबई महाराष्ट्र वाली। कौन सी, एलिफेंटा की गुफाएं। क्या मिलता है यहाँ, त्रिमूर्ति मिलती है, महज रॉक कट मिलता है। ठीक, ये सब याद रखना है। आगे बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां पूछी गई हैं, फटाफट से छापेंगे एकदम स्पीड में। 12वें का क्या होगा, शाबाश, ऐसा ही लग रहा हो। किसकी मिलती है, बिल्कुल चार, देखो चार लिखा है ना, चार शब्द का नाम है आदिनाथ जैन तीर्थंकर। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है बताओ। यही साथ में बताओ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ। 113वें का ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण की अंग्रेजी में अनुवाद किसमें, बिल्कुल सही आंसर दिया है क्रैमरिश, इसका सही हो जाएगा। भगवत गीता का किसने किया है ये बताओ जल्दी से, अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने किया है, याद रखना विल्किंसन, किसने, विल्किंसन। ठीक, याद रखना। आगे बताइए खांडगिरी और उदयगिरी कहां है बताओ, छापो 114 नंबर पे। खांडगिरी और उदयगिरी बताओ जल्दी से। चलो आंसर की बात करते हैं, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, पूछे कौन से धर्म से, तो जैन धर्म से है। वंश पूछ ले तो शुंग वंश से है, ये सब याद रखना है आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित है, ये मध्य प्रदेश वाला आ गया, आप बताओ क्या होगा, किससे संबंधित है, सभी लोग बताएंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करेगा ना तो कौन सा धर्म आ जाएगा आपका, बताओ बताओ जल्दी से। हाँ उदयगिरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 115 पे आओ। सी 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 एकदम सही दिया है, गुप्त काल से संबंधित है। धर्म अगर पूछ ले तो हिंदू धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म दे दे, समझ जाना। ठीक, यही की बात हो रही है। आगे गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहां पर स्थित है बताइए। 116 नंबर पे आ जाओ बस स्पीड में, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। 16 नंबर पे आओ, कहां पे है ये, बहुत बार पढ़े हुए हैं, लकड़ी का बना हुआ, बिल्कुल सही है, बिहार में। ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं, इसी को जलवा दिया गया था ना। चलिए, दिया गया है खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर कौन से शासकों के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी सभी जानते हैं, बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, चंदेल शासक थे वहां पे। ठीक, आगे भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है बताइए। 118 नंबर पे, अच्छा चलिए 18 नंबर पे आइए। क्या होगा सबसे प्राचीन,
क्या दिख रहा है इनमें सबसे प्राचीन? वही है अपनी बाबा आजम वाली सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? छापिए 119 नंबर पे। 19 पे आ जाओ। देखिए आपको क्वेश्चन इजी भी मिलेंगे। अरे भगवान, मम्मी बर्तन पटकने में लगी। ठीक है, क्या है, हम क्या कह रहे थे कि जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना वो इजी भी होंगे, थोड़ा सा टफ भी होंगे। ठीक है, तो दोनों को ही हम मिक्स करके कर रहे हैं ताकि आपको ना ज्यादा टफ लगे क्वेश्चंस, ना ज्यादा आसान लगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने धीरे धीरे करके। ठीक है, हाँ चलो सुनीता जी, इनकी आफ्टरनून हुई है। चलो 19 नंबर पे क्या दे रहे हैं? उच्च वर्ग। एकदम सही है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आज मम्मी गुस्से आई है कस के बर्तन पटकने में लगी हैं, बच के रहना। हाँ गर्मी है ना बहुत ज्यादा। चलो, दिया है सिंधु घाटी के जैडहार की खोज इनमें से कौन से स्थल पे हुई है? क्या होगा? एग्जाम में किस टाइप के आएंगे? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी। ठीक है, हमारा कहने का मतलब था कि कुछ नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, इजी भी होंगे, कठिन भी होंगे, हर तरीके के क्वेश्चन होंगे। बताइए क्या होगा इसका? सिंधु घाटी के जैडहार की जो खोज हुई है, बताइए क्या होगा? हाँ जैडहार, तो क्या है इसका राइट आंसर? लोथल इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमढ़ी ये किस चीज के लिए फेमस है? बताइए 121 नंबर पे बताइए। चलिए 121 नंबर पे आइए। अच्छा यहाँ क्वेश्चन हम पूछते हैं, लास्ट में पूछेंगे। ठीक है, पहले इनको कंप्लीट कर लें फिर आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ 121 का बताइए। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। ठीक है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? बताइए क्या होगा? चलिए हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती है। हाँ, ये क्वालिटी होती है सभी की, क्वालिटी। बताइए 120 का क्या, 22 का क्या होगा? ऑप्शन ए ये है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। ठीक है, आगे दिया गया है ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म इसका प्रयोग किया हुआ है? ये आपसे पूछा जा रहा है 123 नंबर पे। बताइए नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किसने किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? पिएट मोंड्रियान इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन बताने वाला है आपका 25 तक। क्या होगा? चलिए 124 नंबर पे क्या होगा? फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र सभी लोग जानते हैं ना, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र था उसे हम कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे। कहां की बात हो रही है ये? सभी लोग बताइए। 25 नंबर पे आओ, 25 पे, 25 पे। शाबाश, अल्टामीरा एकदम सही है, अल्टामीरा स्पेन की। ठीक है, अच्छा चलो हम 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग बताइएगा तांबे का हंस हमें कहां से मिला है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता से ही कुछ 6-7 क्वेश्चन है जो मेन है वो हम पूछ लें आपसे। बताइए तांबे का हंस हमें कहां से मिला है? बताइए। हाँ मजे मजे में ही पढ़ना है। बताइए तांबे का हंस कहां से मिला है? लोथल, बिल्कुल सही आंसर दिया है, लोथल से मिला है। अच्छा बताओ अलंकृत ईंटें कहां से मिली हैं? छापो जल्दी से, अलंकृत ईंटें कहां से मिली हैं? सभी लोग बताएंगे अलंकृत ईंटें कहां से मिली हैं? फटाफट से बताओ अलंकृत ईंटें। कालीबंगा किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। कालीबंगा से मिली हैं अलंकृत ईंटें। देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वक्राकार ईंटें पूछी जाती हैं, एक अलंकृत ईंटें पूछी जाती हैं। अलंकृत अगर पूछते तो कहां से? कालीबंगा से। कैसे याद रखेंगे? अलंकृत, कृत कृत काली, कृत काली, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, और जो वक्राकार ईंटें हैं वो कहां से मिली है? छापो जल्दी से। वक्राकार जो मिली है ना वो चहुंद्रों से मिली है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं इसलिए हम थोड़ा सा रिपीट करे दे रहे हैं। वक्राकार कहां से? चहुंद्रों से। बिल्कुल सही दे दिया आपने। हाँ
दे दिया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, शतरंज के बोर्ड के जो नमूने मिले हैं वो कहां से मिले हैं? बताओ जल्दी से, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहां से मिले हैं? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। शतरंज के बोर्ड के नमूने लोथल से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहां से? लोथल से। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि धूर्त लोमड़ी, धूर्त लोमड़ी का कहां से मिला हुआ है? बताइए। हाँ बताओ, धूर्त लोमड़ी का अंकन कहां से मिला है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी लोथल से मिला है, ठीक है, याद रखना है। और ये पूछा जाता है मन के बनाने के कारखाने, ये भी लोथल और चहुंद्रों से मिले हुए हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, ये कहां से मिला हुआ है? बताइए, सभी लोग बताएंगे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, ये कहां से मिला हुआ है? ये आपको बताना है। साथ में आपको एक क्वेश्चन बताना है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? मेकअप के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? बताइए। वेरी गुड, चहुंद्रों से। पूजा कुमारी, वेरी गुड, चहुंद्रों से मिला हुआ है, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, ये भी वहां से मिला हुआ है। लिपस्टिक के साक्ष्य भी यही चहुंद्रों से मिले हुए हैं। और सौंदर्य प्रसाधन का भी सामान वहीं से मिला हुआ है। कहां से? चहुंद्रों से। ये तीनों चीजें, ठीक है, याद रखना है। बढ़िया से बिल्ली लिपस्टिक लगाए हुए है, ठीक है, पीछे कुत्ता घूम रहा है, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है आज, बहुत खटर पटर हुआ होगा। हाँ, धूर्त लोमड़ी भी लोथल से ही मिला हुआ है, ठीक है। हाँ मैम जी, और कल करा देना क्वेश्चन। हाँ बस, अब आज का आपको मॉडल खत्म हो गया, कल से फिर एक नया मॉडल स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 दिन में एक मॉडल, क्या हो गया भाई, 2 दिन में एक मॉडल बिल्कुल एकदम सही रहेगा, ठीक है। जाने दो मैम, अब देर हो रही है, जाओ, यू आर टोटली फ्री, जाइए अब आराम से। हाँ मेकअप की दुकान चहुंद्रों से मिली है मैम, हाँ चहुंद्रों से मिली है, ठीक है। मैम आप आर्टिस्ट के नोट्स भेज दो। हाँ मैम, आपसे बात करने में मजा आता है थोड़ी देर में। हाँ चलिए फिर विदाई लेते हैं, ठीक है, काफी टाइम हो गया है। सभी लोग जाओ आराम से। और देखिए, बता दें आपको, ये जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन वैसे भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस, इनका एक बार मिक्स क्वेश्चन के रूप में आपका प्रैक्टिस हो रहा है। और कल हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आएंगे, तो रेडी रहेंगे सभी लोग। कल थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन और कुछ करंट के भी क्वेश्चंस उसमें डाल देंगे हम, तो रेडी रहेंगे सभी लोग कल की क्लास के लिए। बताइए, थोड़ा सा टफ लेकर आते हैं हम कल, ठीक है। मैम जी, मास्टर साहब कहाँ गए? हाँ मैम, एग्जाम की डेट पता हुई है। अच्छा, दमदार क्लास मैम जी। गुड इवनिंग मैडम जी, आई एम अरजीत। हाँ टाइम से आया करो बबुआ। किससे रिलेटेड होंगे? आर्ट से ही रिलेटेड होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा टफ लेवल के, मतलब थोड़ा हाई लेवल कर देंगे, तो वो वाले क्वेश्चन हम कल लेकर आते हैं, ठीक है। आप लोग ये वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हम पढ़े पढ़ाए हैं। अब थोड़ा सा नए क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ मैडम, हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती है, वैसे बोलती है पढ़ने नहीं, और जब पढ़ते हैं तो बर्तन पटकती है। हाँ अरे, आज वो आम वगैरह, आम वाला सीजन चल रहा है ना, आम काटे जाते हैं, बस उसी में आम कट रहे हैं, उसी में आवाजें आ रही हैं। मैम एक बात बताइए, आपकी वीडियो के बावजूद पीडीएफ की जरूरत है क्या? आप इन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, पीडीएफ फिर क्या करना है। अगर आप यही क्वेश्चंस को रट लेते हैं तो वही चीज पीडीएफ में आ जाती है, ठीक है। बस रिवीजन करते रहना, वीडियो से करो या पीडीएफ से करो, एक ही बात हो जाती है, तो वीडियो से करो, सबसे अच्छा है।
चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है, टाइम हो गया काफी, चलिए।